अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म है। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शवाल का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, न्यू जर्सी में भी आज ईद होगी, जबकि कुवैत, तुर्किया और रूस में भी आज ईद मनाई जाएगी, गैर मुल्की मीडिया की जानिब से बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और बांग्लादेश में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को मनाने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान और ओमान में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर पीर 31 मार्च को होगी। जबकि पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत-ए-हिलाल कमेटीज़ के इजलास भी मुतालिका मकामात पर मुनक्किद होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। चांद इंसानी आँख से आसानी से नज़र आने का कवी इम्कान है। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत-ए-हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुतालिका मकामात पर मुनक्किद होंगे। जबकि तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। ईद पर खूब से खूब तर नज़र आने के लिए ख़वातीन ही नहीं, नौजवान और मर्द हजरात भी जतन करते नज़र आते हैं। मर्दाना सैलून्स में हेयर कटिंग, मसाज, फैशन समेत दीगर नित नए फैशन के लिए शहरियों का रश बढ़ता जा रहा है। कराची से अली मेहदी से मज़ीद बात कर लेते हैं। अली, बताइएगा कराची के किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या मनाज़िर आप देख रहे हैं? सवरने के मामले में ख़वातीन का तो कोई सानी नहीं है, लेकिन मौका ईद का हो तो नौजवान और मर्द हजरात भी खूब से खूब तक नज़र आने के लिए कई जतन करते नज़र आते हैं। और इस शॉपिंग के साथ साथ अब नौजवान और मर्द हजरात जो हैं सजने संवरने के लिए हेयर सैलून्स का भी रुख कर रहे हैं। शहरियों से ही बात करते हैं कि इनकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। अब ये स्टाइलिंग हो गई, हेयर कटिंग हो गई, ये तो एक नॉर्म है, हम कराते हैं ताकि ईद के दिन इंसान फ्रेश एक लुक आए। हमारे कल्चर में मेन ग्रूमिंग को जो है ना, तो एक मजाक लिया जाता है कि अगर कोई आदमी जाता है, वो मैनिक्योर कराता है, वो साफ फील करता है, वो पेडिक्योर कराता है, तो उसको एक जोक ट्रीट किया जाता है। तो आई थिंक इस चीज़ को भी हमें सोचना चाहिए कि मर्द का भी हक है कि वो जो है वो अच्छा लगे, वो साफ़ सुथरा हो। ये बेसिक हाइजीन है। आपने गुफ्तगू सुनी। जवान और मर्द हजरात भी ईद के रोज़ खूब से खूब तर नज़र आने के लिए कई जतन करते नज़र आ रहे हैं ताकि ईद पे अच्छे से अच्छा नज़र आ सकें। ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। बच्चों की शॉपिंग का सिलसिला भी चल रहा है। कपड़े खरीदने के बाद बच्चों को पसंद के जूतों की तलाश है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुल्कुरनैन ताहिर। जी बिल्कुल, ईद छोटी है लेकिन इसकी खुशियाँ बड़ी हैं और छोटी दुनिया बड़ी शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही है। फैसलाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स में इस वक्त खासी गहमा गहमी और रश है। बड़ों की शॉपिंग तो तकरीबन हो चुकी है, लेकिन बच्चों की शॉपिंग का सिलसिला चल रहा है जो चांद रात तक जारी रहेगा। बच्चों की शॉपिंग करना एक मुश्किल मरहला होता है। बच्चों को ना तो जल्दी कोई चीज़ पसंद आती है और बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं अपनी चीज़ को पसंद करने में। अपनी पसंद के ड्रेसेस तो तकरीबन बच्चों ने ले लिए हैं और अपनी पसंद के जूतों की तलाश में नज़र आ रहे हैं। बच्चे जब शॉप में दाखिल होते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि वो कौन सा शू जो है वो पसंद करें। एक चीज़ देखते हैं, फिर उनकी नज़र दूसरी चीज़ पर जाती है तो वो पहली चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ को पकड़ लेते हैं। बच्चों को कोई चीज़ पसंद करवाना भी एक मुश्किल मरहला होता है। वालिदैन इस वक्त भी जनाब मुख्तलिफ मार्केट्स में बच्चों के साथ मौजूद हैं और बच्चों की शॉपिंग का सिलसिला चल रहा है।
रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा अख्तिताम पजीर होने को है, जिसकी वजह से मशरक़ी लंदन के बाज़ारों में रश देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ दीगर ममालिक के मुसलमान जो हैं वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ईद की तैयारियों के हवाले से मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मशरक़ी लंदन में मौजूद अपने नुमाइंदे नोमान कियानी से। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक इख्तिताम पजीर होने को है और यहाँ पर अगर हम ईद की तैयारियों की बात करें तो ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला हर वो मुसलमान जो बरतानिया में मौजूद है ईद की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। इस वक्त हम ईस्ट शहर में मौजूद हैं जहाँ पर मुसलमानों की एक कसीर तादाद मेरे अकब में आप शॉपिंग करते देखे जा सकती है, जहाँ सिर्फ यहाँ पर ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात, बच्चे और बुजुर्ग वालिदैन भी अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर शॉपिंग में मसरूफ़ अमल हैं। और इसमें ना सिर्फ दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बल्कि हुकूमती तौर पे भी इस इवेंट को जो ईद का त्यौहार है इसके हवाले से खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं और इन खुशियों में मुसलमानों के साथ शरीक हुआ जाता है। जी, अक़लियती हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक रिमार्क्स पर पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि दूसरे ममालिक में अक़लियतों के लिए तशवीश का इजहार करने की बजाय भारत अपनी नाकामियों को दूर करने के लिए इक़दाम करे। अक़लियतों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी करने वाला भारत अक़लियती हकूक़ का अलमबरदार बनने का अहल नहीं। पाकिस्तान का भारत के अक़लियती हकूक़ से मुतल्लिक़ रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने लोकसभा में भारतीय ख़ारजा अमूर की जानिब से रिमार्क्स और पाकिस्तान में अक़लियतों की सूरत हाल पर बहस से मुतल्लिक़ मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि भारत अक़लियतों के हकूक़ का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो खुद अक़लियती हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में रियासी इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। बयान में मज़ीद कहा गया कि भारत को मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और बहबूद को यकीनी बनाने और इनकी इबादत गाहों, सकाफ़ती विरसे और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक का कहना था कि कर्ज की रकम से हवा के मयार और अवामी सेहत को बेहतर बनाने के इकदाम किए जाएंगे। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम स्मोक कम करने का मंसूबा है। साफ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। उन्होंने मजीद बताया कि मंसूबा आलमी बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत है। लाहौर डिवीजन के 13 मिलियन शहरियों के लिए फजाई आलूदगी में कमी आएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। हमारे पास ताकत है, सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। सिंध के मफाद के लिए हर हद तक जाएंगे। चोलिस्तान कैनाल पर एतराज़ है, इसे नहीं बनने देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर कैनाल्स की मंजूरी दी गई। सदर जरदारी ने किसी भी कैनाल की मंजूरी नहीं दी। हुकूमत से मुतालबा है CCI का इजलास बुलाए, लड़ने या बंदूक उठाने का नहीं कहा। आईनी रास्ता अपनाया है। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। चोलिस्तान कैनाल के ऊपर इरसा ने 17 जनवरी को उसका अप्रूवल दिया। सिंध ने उस पर शदीद एतराज़ किए, डिसेंटिंग नोट भी डाला। बड़ी क्लियर बात है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए इसलिए कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान does not approve or disapprove a project। हमने कहा जी इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ हम CCI में जाते हैं। हमने जून में वो समरी भेज दी और वो मैं कई बार कह चुका हूँ, तब से आज तक पेंडिंग है। CCI का इजलास नहीं बुलाते। हमने कोई ये नहीं कहा कि लड़ देंगे, मार देंगे, बंदूकें उठाएंगे, ये कर देंगे। हमने आईनी और कानूनी तौर पे आइन के सिर्फ चीज़ें रखी हैं कि जी इसकी वजह से आप ये नहीं बना सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कराची में माफियाज का राज है। 3.5 करोड़ आबादी का शहर तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कराची के शहरियों को बुनियादी हकूक़ तक नहीं दिए जाते। मलिर हॉट के अंदोनाक वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई हुकूमत अमलन सूबा सिंध में है ही नहीं। इस शहर कराची का कोई वाली वारिस हुकूमती सतह पर मौजूद ही नहीं है, जिसके नतीजे में यह 3.5 करोड़ की आबादी का शहर इस तरह से बर्बाद हो रहा है। तमाम मामलात में कराची को बड़ा इम्तियाजी मकाम हासिल है, लेकिन इस शहर के साथ ये सलूक होता है कि यहाँ लोगों को बुनियादी हुकूक भी नहीं मिलते और यहाँ माफियाज का राज है। इस वक्त भी जो सूरत हाल इस वक्त शहर में मौजूद है
रोज़ाना की बुनियाद पर वो वाक़यात होते हैं जिसमें ख़ास तौर पर टैंकर्स और ट्रॉले और इसी तरह से डंपर्स ये दंदनाते फिरते हैं। और वो वाक़या, इंदौनाक वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, जो मलिर हाल्ट पर वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजल रहमान के हवाले से बयान पर कहना है कि जो भी मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बात करता है वो बानी पीटीआई के कौस को नुकसान पहुंचाता है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्रोग्राम टुनाट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि पार्टी में कोई तलाक़ात नहीं, सिर्फ 2-4 गैर अहम लोग हैं जो मुँह छुपाए फिर रहे हैं। बानी पीटीआई की मुलाकातें ना होने पर ईद के बाद तौहीन अदालत दायर करेंगे। जरूर तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करेंगे। ईद की चूंकि छुट्टियां हैं, कल से अदालतें बंद थी, आज भी बंद है। ईद के 2 दिन बाद अदालत खुलेगी, हम फौरन तौहीन अदालत की पिटीशन लेकर अदालत के सामने जाएंगे। मेरी कोई तनकीद नहीं है। मैं जब मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से मिला हूँ, वो अखबारात पढ़ चुके थे, टीवी चैनल उनको 2 मुयस्सर हैं पीटीवी के अलावा, तमाम बात से वो वाकिफ थे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया। ये लोग जो हैं वो वाजे हैं, उनके नाम भी वाजे हैं, उनकी शक्लें भी वाजे हैं। अब वो पार्टी के अंदर सर झुकाए छुपने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी कहते हैं कि मुझे साजिश के तहत बाहर किया गया। इस टीम के साथ बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आ सकती। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि क्या सलमान अकरम राजा अंडरटेकिंग देकर सियासी मुलाकातें करने में कामयाब हो गए? बताया जाए, जब मौलाना से इत्तेहाद करना है तो उनके खिलाफ बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? अब वो मुझे बताएं कि JUI की तहफ़्ज़ात हैं, रोज़ाना उनके खिलाफ बयान दे देते हैं। क्या ये बच्चे हैं? इनको नहीं पता कि अपना जब आपने इत्तेहाद करना होता है, खासकर जो मुतारिक ग्रुप हैं उनके साथ बात करनी तो गुफ्तगू क्या होनी चाहिए? मैं तो नहीं समझता ये गलती से हो रहा है। अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, ना तजर्बेकारी है। ये बात जो कर रहे हैं, क्या वो बच्चे हैं? रोटी को चोची कहते हैं। इस टीम के साथ तो मुझे बाहर आते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान साहब के जो पुराने और जो हाजिर सर्विस दोनों हैं, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं और नुकसान हमारा करी जा रहे हैं। मंशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजिम साहिर हसन के दीगर साथियों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला भी कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मंशियात बरामदगी केस में अदाकार साजिद हसन के गिरफ्तार बेटे मुलजिम साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। तफ्तीशी जराये का कहना है कि मुलजिम बाजिल की ट्रैवल हिस्ट्री भी FIA से मांगी जाएगी। मुलजिम के साथ ही बाजिल याहिया व दीगर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन के साथी मुल्क के दीगर शहरों से मंशियात का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद व दीगर शहरों से वीड मंशियात फरोख्त का नेटवर्क बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा था। 3 अहम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद हासिल कर लिए गए। इन मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने के लिए अदालत से भी रुजू कर लिया गया है। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक होने के बाद कई और नाम भी सामने आने का इम्कान है।